साथ अलाइन करने के लिए क्या रोड मैप तैयार हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना Yes. जहां वो सब्सिडी दे रहे हैं, उसके पहले बजट में हमने इंडस्ट्री वर्कर्स को हमने इंसेंटिवाइज किया है कि हम ये गैप कैसे फिल करें। आई थिंक इट्स अ माइंडसेट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करना चाहिए। एक तो पूरा पैटर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देगी, सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए रोड मैप हर कोई तैयार कर रहा है और कई उस पर बढ़ भी चुके हैं। लेकिन विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब रियल एस्टेट का भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा होगा, भागीदारी होगी। बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत हैं जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं मिस्टर निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन नेरेडको। सर, यहाँ पर अगर मैं आपके बारे में बोलना शुरू करूँ तो आई गेस देयर इज नो एंड टू इट, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं विजन 2047 की, और अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज की ही, फिर भी अभी भी जो एक घर का सपना है वो अफोर्डेबिलिटी की हर कोई बात करता है। लेकिन आपका ही आई वाज लिसनिंग टू यू व्हेन यू सेड कि अभी ये हो गया है कि जो महंगे घर बन रहे हैं वो बिक रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में जो बन रहे हैं वो बिक भी नहीं पा रहे हैं। तो ये गैप कैसे पूरा होगा, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और इस विजन के साथ अलाइन करने के लिए क्या रोड मैप तैयार हो रहा है? पहले स्टेप लिए प्रधानमंत्री आवास योजना Yes. जहां वो सब्सिडी दे रहे हैं। 45 लाख के कम जो मकान है उनको 1.5% 2% उनको सब्सिडी दे रहे हैं ब्याज के ऊपर, और 10 साल के अंदर वो उनको मिल रहा है। तो एक वो काम हो रहा है जो एक एस सेक्टर। सेकंड, कुछ स्टेट्स किए हैं, जैसे महाराष्ट्र ने कोविड के समय पर हमने स्टैम्प ड्यूटी कम किया था, डेवलपमेंट चार्जेस, बाकी के जो चार्जेस है उसको 50% कर दिए थे, वो थे। तीसरा जो रास्ता है पॉसिबिलिटी, जो हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग किए, वहां हमने इंडस्ट्री को 2 साल पहले, ये लास्ट बजट नहीं उसके पहले बजट में हमने इंडस्ट्री वर्कर्स को हमने इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री को किया है। जब वो वर्कर हाउसेस बनाएंगे इंडस्ट्री के बगल, तो उनको डिप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा, तो वो एक इंसेंटिव दे दी। तो अब हमारी जो आज मीटिंग्स हो रही है, सरकार के साथ भी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से बात हो रही है कि हम ये गैप कैसे फिल करें। इसमें 2-3 बातें हैं। मेन हमने एक सुझाव जो दिया है वो है रेंटल हाउसिंग क्रिएट करना। आज की तारीख में यंगस्टर्स को दे वांट एक्सपीरियंस और कहाँ भी जाना चाहते हैं। आज की तारीख में उनका जॉब बैंगलोर में है तो कल दिल्ली में है, तीसरे दिन हैदराबाद में है। तो जब आप दूसरे शहर में चले जाते हैं तो वहां हम कैसे हाउसिंग देते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो ये क्रिएशन हम कर लें और उनको भी हम इंसेंटिवाइज कैसे करना चाहिए, और रेंट लॉज हम कैसे करें कि ज्यादा रेंटल हाउसिंग क्रिएट कर जाए, तो ये दोनों बातें पूरा हो सकते हैं। तो आज की तारीख में हमारी जो डिस्कशंस हो रही है कि ये रेंटल हाउसिंग हम एक क्रिएट करें, दूसरी अफोर्डेबल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेल के लिए भी है उसको कैसे हम अफोर्डेबल सेगमेंट को और प्रोत्साहित करें। जो अभी तक इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों इतना लंबा वक्त लग रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट की अगर इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, पार्टिसिपेशन की बात की जाए, तो वो बहुत बड़ा है। वेयर इज दैट हिच? आई थिंक इट्स अ माइंडसेट। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कर रही है तो वो कर पाएंगे, और क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट है लैंड का, तो कोई नहीं कर रहा है। इन रियलिटी जब तक आप इंडस्ट्री सेक्टर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर करना चाहिए, दायुक करना चाहिए। अगर विकसित भारत 2047 के हम सपने की बात कर रहे हैं तो वो कौन से की रिफॉर्म्स होंगे जिससे ये एक्सेलरेट हो सके? आप ऐसे नहीं बता सकते कि एक ही सोल्यूशन पूरे देश में हो, क्योंकि स्टेट लेवल पर अलग होगा। एग्जैक्टली। 2 बातें हैं। एक तो पूरा पैटर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देगी तो उसको सहानुभूति मिलेगी। लेकिन तीसरी बात, जो लोकल लेवल और लोकल अथॉरिटी है उस पर भी बहुत बड़ा निर्भर होता है, और उसको कैसे हम सुलझाए वो एक अलग बात होती है। वो लोकल लेवल पर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो लैंड बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन सिग्नल सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता।
तो जो सपना देखा है वो जरूर पूरा होगा। थैंक जी। यू सो वेरी मच Thank फॉर you. दिस।